Good evening, friends. I'm Greece Paliwal, and today we have topic of Indian literature, in which we will discuss Arundhati Roy. Friends, before going to start MCQ, we would like to know some important points about Arundhati Roy. Friends, first of all, we know that Arundhati Roy was a writer, activist and novelist. And her full name is Sujena. Her full name is Sujena Arundhati Roy. Sujena Arundhati Roy. And she was born, we have given question here, Arundhati Roy was born on, friends. We know that she was born in Shillong, which is the capital of Meghalaya. Shillong is the capital of Meghalaya. Shillong. So friends, first question we have given here, Arundhati Roy was born on. अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था सर, यहाँ पे अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव 4 ऑप्शंस, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, एंड वी हैव सेम ईयर 1961. So friends, the correct answer of this question is A, 24 November 1961 in Shillong, Meghalaya. So correct answer of this question is A. Friends, in this video lecture we will discuss 8 questions, and besides 8 questions we will provide you some important knowledge related to those questions. Second question friends, जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम ऑफ द फर्स्ट नोवेल ऑफ रॉय. जो फर्स्ट नोवेल है अरुंधति रॉय का, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट नोवेल ऑफ अरुंधति रॉय. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है करेक्ट आंसर पे जाएंगे, ना कि 4 ऑप्शन को रीड करने से बेहतर होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दें, इससे कि टाइम भी बचेगा. तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. फर्स्ट नोवेल जो था इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स था. और फ्रेंड्स जब इसकी बात करें, इट वाज स्टार्टेड टू राइट, मीन्स इसको जब इसकी बात करें तो इसको 1992 से लिखना प्रारंभ कर दिया था. और कब तक चला था ये? 1996 तक. और बात करें इसके पब्लिकेशन की, तो इसको प्रकाशित किया था 1997 में. और इससे भी मज़ेदार एक चीज़ है, जो 1997 में तो पब्लिकेशन हुआ ही था, इसके साथ साथ इस वर्क के लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था 1997 में. सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स कुछ याद रखने लायक हैं, जो कि क्वेश्चन से हटके कुछ आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है. सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू लाइक. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कर दीजिएगा इसे. अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइज डिड अरुंधति रॉय विन फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1997. थर्ड क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे है, इसके बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं. जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है 1997 में, तो इसके लिए अरुंधति रॉय ने जीता कौन सा? अब यहाँ पे नोबेल प्राइज ऑप्शन में है, मैन बुकर प्राइज, पैन एशियन प्राइज, नन ऑफ दीज. सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैन बुकर प्राइज. कौन सा प्राइज था? मैन बुकर प्राइज मिला था 1997 में अरुंधति रॉय को. किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए. और ये इनका क्या है? पहला नोवेल भी है.
फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त हमने राइटर वाइज जो हैं कई वीडियोस बना रखी हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें। इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले हमने बनाई थी मिल्टन के ऊपर बना रखा है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। इसके अतिरिक्त हमने LT का जो पेपर था TGT इंग्लिश का लास्ट ईयर का, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। और इसके साथ साथ जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उस पेपर का भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। अरुंधति रॉय वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। अरुंधति रॉय जो थी इनको अवार्ड दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो यहाँ पे कौन से सन में पूछ रहा है? इन 2005, 2006, 2007 एंड 2008। सो फ्रेंड्स जो साहित्य अकेडमी अवार्ड था इनको वो 2006 में मिला था। अरुंधति रॉय को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2006 में। मैन बुकर प्राइज जो मिला था इनको 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए फर्स्ट नोबल था। और सुजैना इनका जो है फुल नेम, जब अगर फुल नेम की बात करें सुजैना अरुंधति रॉय इनका फुल नेम है। और ये क्या है? एक राइटर, एक्टिविस्ट और नोवेलिस्ट हैं। इनका जन्म मेघालय शिलोंग में हो रखा है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन 2004 विच प्राइज डिड अरुंधति रॉय विन। 2004 में कौन सा प्राइज अरुंधति रॉय को मिला? यहाँ पे बात हो रही है इंडियन पीस प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, केरला पीस प्राइज और बर्लिन पीस प्राइज। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सिडनी पीस प्राइज। कौन सा प्राइज मिला था? सिडनी पीस प्राइज मिला था इनको। कब? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। विच नोवेल ऑफ रॉय वॉज ट्रांसलेटेड इन 50 लैंग्वेजेस। कौन सा नोवेल था जो रॉय का, अरुंधति रॉय का, उसको ट्रांसलेट किया गया 50 लैंग्वेजेस में, 50 भाषाओं में? तो यहाँ पे ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ्लेमिंगो। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कि इनका सेकेंड नोवेल है। और ये 2017 में पब्लिश हो रखा है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ utmost happiness is the correct answer of this question. फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त जो अगला क्वेश्चन है, who were the fraternal twins in the God of Small Things। फ्रेंड्स जो God of Small Things है जो पब्लिश हुआ था 1997 में, और जो लिखना प्रारंभ किया था 1992 और कंप्लीट ये हुआ था 1996 में। और इसकी जो सेटिंग थी वो सेटिंग इस नोवेल की कहाँ पे थी? एमेनम। कहाँ पे थी फ्रेंड्स सेटिंग? एमेनम, एमेनम। ये कौन सी जगह पे है? केरला में है। ये इस नोवेल की सेटिंग थी। यहाँ सेटिंग का मतलब है प्लेस से, जहाँ पे ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है इसकी सेटिंग रखी गई है। तो केरला में है ये। और इसमें अगर बात करें जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, तो इसमें ये जो ट्विंस थे वो कौन थे? यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है। अमू एंड बाबू, एस्ता एंड राहिल, जो एंड सोफी, नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स जो अमू एंड बाबू जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, एमू जो थी इनकी मदर थी और बाबू जो है इनके फादर का नाम था। एमू के हस्बैंड का नाम क्या था? बाबू था। तो इनके जो बच्चे थे तो उनका नाम था क्या? एस्तापन एंड राहिल करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एस्तापन एंड जो राहिल है ये जो थे इनके ट्विंस थे। अब इसमें एस्ता जो था वो तो सन था, बेटा था, और जो राहिल है वो डॉटर, बेटी थी। किसकी? एमू की। एमू के हस्बैंड का नाम क्या था? बाबू।
अब फ्रेंड्स इसी में जो ये स्टोरी है इसके बारे में बात करें तो जो और सोफी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जो ये जो एस्टा एंड राहल थे ये 7 years ओल्ड थे, इनकी ट्विंस थे, जुड़वा थे। तो इसके अलावा जो बात करें जो इनकी मदर एमू थी, उसके जो क्या कहते हैं माताजी उनकी मम्माची और पिताजी का नाम पापाची था। तो इनका जो एक बेटा था, यानी कि कहने का मतलब है एमू का जो भाई था चाको, CHACKO, चाको जो था उनकी वाइफ मार्गरेट थी। मार्गरेट की जो डॉटर थी उसका नाम क्या था, सोफी था। और मार्गरेट की जो दूसरी शादी होती है, चाको की जो वाइफ, कहने का मतलब है जो एमू का जो भाई है उनकी जो वाइफ थी मार्गरेट, उनकी दूसरी शादी जो होती है जो से हो जाती है। तो जो उनके सेकंड हस्बैंड होते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में दिया है सोफी जो है उनकी डॉटर है। तो यहाँ पे हमें इतना डीप न जाते हुए एस्ता एंड राहल जो इस जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है। और एस्ता और राहल के जो माता पिता का हैं यहाँ पे एमो और बाबू, वो पहले वाले ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्तेफन एंड राहल। ऑप्शन नंबर बी विल दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो 8th क्वेश्चन है हमारा, नेम द मूवी विच वॉज सीन बाई एमेनम हाउस फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो मूवी देखी गई थी किसके द्वारा, एमेनम हाउस फैमिली के द्वारा, यानी कि जो एस्ता और जो राहल की जो फैमिली थी उनके द्वारा जो मूवी देखी गई थी उसका नाम यहाँ पे पूछ रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड म्यूजिक, द सोल ऑफ म्यूजिक। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक जो थी ये मूवी थी जो देखी गई थी इनकी फैमिली की तरह। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है अरुंधति रॉय की। इसके अतिरिक्त कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे बेलूथा है, बेलूथा ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो बेलूथा है ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इसका, किसका, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का। और ये बेलूथा जो है वो क्या होता है, इसकी जो कास्ट है फेरावन कास्ट से है ये। बेलूथा कम्स अंडर दी फेरावन कास्ट। और इसके अतिरिक्त हम बोल सकते हैं जो बेलूथा है उसी को इसमें मेंशन किया गया है गॉड ऑफ लॉस, अदरवाइज बोल सकते हैं दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसके द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है इतना काफ़ी है अरुंधति रॉय से रिलेटेड जो ये वीडियो हमारी इसमें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।